नमस्कार, मैं गौरव जोशी श्रीमती मोहिनी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। हम पढ़ रहे हैं व्यावसायिक सांख्यिकी और व्यावसायिक सांख्यिकी में आज हम शुरू करेंगे अपकिरण के माप। अब तक हमने सांख्यिकीय माध्य पढ़ा है और सांख्यिकीय माध्य में हमने पढ़ा कि सांख्यिकीय माध्य में समांतर माध्य, मध्यिका और बहुलक हमने ज्ञात करके देखा। तो जो सांख्यिकीय माध्य है, सांख्यिकीय माध्य दिए गए समंकों की केंद्रीय प्रवृत्ति यानी कि केंद्रीय मूल्य बतलाते हैं, लेकिन केवल केंद्रीय मूल्यों के आधार पर ही, केंद्रीय प्रवृत्ति के आधार पर ही हमको समंक श्रेणी के संबंध में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होता। इसलिए हमको केंद्रीय मूल्यों के साथ साथ जो समंक श्रेणी है उसका जो है फैलाव, उसका बिखराव भी ज्ञात करना होता है। तो अपकिरण के माप में हम जो समंक श्रेणी दी गई होती है, समंक श्रेणी का बिखराव ज्ञात करते हैं, समंक श्रेणी का फैलाव ज्ञात करते हैं। तो समंक श्रेणी का जो बिखराव है वही अपकिरण कहलाता है। तो इसमें समंक श्रेणी के बिखराव के अलग अलग माप हम पढ़ेंगे। तो इस चैप्टर का तीसरा क्वेश्चन आज की क्लास में सॉल्व करेंगे। निम्नलिखित का विस्तार तथा गुणांक ज्ञात कीजिए। तो एक खंडित श्रेणी दी गई है, x है 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 6.5 और 7 और इसकी फ्रीक्वेंसी दी गई है 5, 10, 15, 20, 18, 12 और 6। तो एक खंडित श्रेणी दी गई है और पूछा है कि इसका विस्तार बताइए तथा गुणांक ज्ञात कीजिए। तो विस्तार अपकिरण के मापों में से एक माप है विस्तार, यानी दी गई समंक श्रेणी का विस्तार रेंज ज्ञात करते हैं। इसके लिए रेंज का विस्तार का फॉर्मूला होता है E2 माइनस E1। E2 का मतलब होता है श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य और E1 होता है श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य। ये तो है खंडित श्रेणी के लिए। अगर खंडित श्रेणी दी गई हो तो E2 होता है श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य और E1 होता है श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य। मूल्य जो है वो x है, x होता है। जो क्वेश्चन में x दिया हुआ होता है वही चर या मूल्य होता है। तो खंडित श्रेणी के लिए E2 और E1 श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य और श्रेणी का सबसे छोटा मूल्य होता है। और अगर अखंडित श्रेणी दी गई हो, अगर अखंडित श्रेणी दी गई हो तो E2 होता है सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा और E1 होता है सबसे छोटे वर्ग की निचली सीमा। तो अगर अखंडित श्रेणी दी गई हो यानी कि वर्ग दिए गए हो तो सबसे बड़े वर्ग की ऊपरी सीमा जो L2 है वो E2 कहलाएगी और सबसे छोटे वर्ग की निचली सीमा, सबसे छोटे वर्ग की L1 E1 कहलाएगा। और इन दोनों का जो अंतर है वो श्रेणी का विस्तार कहलाता है, रेंज कहलाता है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम R ज्ञात करें तो इस क्वेश्चन में R इज इक्वल टू E2 माइनस E1। E2 से हमारा तात्पर्य है श्रेणी का सबसे बड़ा मूल्य। तो जो श्रेणी दी गई है और मूल्य है तो E2 है 7, सबसे बड़ा मूल्य है 7 और सबसे छोटा मूल्य है 4। तो इस श्रेणी का विस्तार है 3, रेंज है 3। अब पूछा है गुणांक ज्ञात कीजिए। तो विस्तार गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। विस्तार गुणांक हम ज्ञात करते हैं
E2 माइनस E1 अपॉन E2 प्लस E1। इससे जो विस्तार है उस विस्तार का गुणांक कोएफिशिएंट ज्ञात हो जाता है इस फॉर्मूले से। तो E2 है 7 और E1 है 4, तो 7 माइनस 4 और E2 प्लस E1 7 प्लस 4 कोएफिशिएंट ऑफ रेंज। अगर इसको आगे हल करें तो 3/11 है और 3 में 11 का अगर भाग लगाएं, 3 में अगर 11 का भाग लगाया जाए तो ये आता है 0.27। तो कोएफिशिएंट ऑफ रेंज है 0.27। इसी चैप्टर का एक और क्वेश्चन सोल्व करेंगे। 7वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित समंकों से चतुर्थक विचलन एवं गुणांक ज्ञात कीजिए। रोल नंबर दिए गए हैं 1 से लेकर 7 तक और रोल नंबर इनके द्वारा जो मार्क्स प्राप्त किए गए हैं वो दिए गए हैं 20, 28, 40, 12, 30, 15 और 50। तो हमको चतुर्थक विचलन ज्ञात करना है। तो चतुर्थक विचलन ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमको चतुर्थक ज्ञात करने होंगे। पहला चतुर्थक Q1 कहलाता है और दूसरा चतुर्थक Q3 कहलाता है। तो Q1 अगर व्यक्तिगत श्रेणी या फिर खंडित श्रेणी दी गई हो तो Q1 ज्ञात किया जाता है n+/4 और Q3 ज्ञात किया जाता है 3n+1/4, यानी n+1 को 3 से गुणा करके 4 का भाग लगा दिया जाता है। तो अगर व्यक्तिगत श्रेणी या फिर खंडित श्रेणी हो तो इन सूत्रों के माध्यम से हम Q1 और Q3 ज्ञात करते हैं। दो जो चतुर्थक हैं वो हम ज्ञात करते हैं। तो यहाँ पर एक खंडित श्रेणी दी गई है, पदों की संख्या है 7, n होता है नंबर ऑफ आइटम्स, तो n यहाँ पर है 7 और 7 + 1/4। तो Q1 है 2 और Q3 होगा 3 × 7 + 1/4। नंबर ऑफ आइटम 7 है, 7 + 1 8, 8 को 3 से गुणा किया जाएगा 24 और 24 में 4 का भाग लगा दिया जाएगा तो आता है 6। तो जो Q1 है प्रथम चतुर्थक पद है जो दूसरा और Q3 है छठा पद। तो ये जो क्वेश्चन में हमको जो समंक श्रेणी दी गई है वह व्यवस्थित नहीं है। तो चतुर्थक ज्ञात करने के लिए हमको इस समंक श्रेणी को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करना होगा। तो इसको अगर हम आरोही क्रम में व्यवस्थित करें यानी बढ़ते हुए क्रम में, तो 12, 15, 20, 28, 30, 40 और 50। तो इस प्रकार से इसको हम आरोही क्रम में व्यवस्थित कर लेंगे। अब Q1 है दूसरा पद, यानी कि जो 15 है वो Q1 है और Q3 है छठा पद, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा पद है 40, ये है Q3। अगर चतुर्थक विस्तार पूछा जाए, चतुर्थक विस्तार क्वार्टाइल रेंज, क्वार्टाइल रेंज होती है Q3 - Q1। Q3 है 40 और Q1 है 15, तो क्वार्टाइल रेंज चतुर्थक विस्तार है 25 का। इस क्वेश्चन में चतुर्थक विचलन पूछा है। चतुर्थक विचलन क्वार्टाइल डेविएशन, इसको शॉर्ट में QD भी कहते हैं। तो Q3 - Q1/2 ये चतुर्थक विचलन होता है। तो क्वेश्चन में क्वार्टाइल डेविएशन पूछा है Q3 - Q1/2 या Q3 है 40, Q3 है 40 और Q1 है 15, तो 2 का भाग लगा दिया जाएगा। इनका अंतर है 25, 25 में 2 का भाग लगाया जाएगा और
QD क्वार्टाइल डेविएशन चतुर्थक विचलन है 12.5। आगे पूछा है गुणांक। तो चतुर्थक गुणांक कोएफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल चतुर्थक गुणांक का फॉर्मूला होता है Q3 माइनस Q1 अपॉन Q3 प्लस Q1। तो C ऑफ क्वार्टाइल होगा Q3 है 40 माइनस Q1 है 15 अपॉन 40 Q3 और Q1 है 15 तो 40 प्लस 15। अगर इसको हल किया जाए तो 25 बटा 55 और 25 में अगर 55 का भाग लगाया जाए तो ये आता है 0.45। तो चतुर्थक गुणांक है 0.45 और चतुर्थक विचलन है 12.5। तो आज की क्लास में इतना ही। मैं आशा करता हूं कि आज की क्लास में हमने जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।